हरे कृष्णा। कहते हैं पितरों की कृपा के बिना कोई सुखी नहीं होता, ना समृद्ध, और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है जब हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं और तर्पण करते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या ऐसा ही एक दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो सकता है और अपने परिवार, वंश, जीवन को नई ऊर्जा दे सकता है। पर क्यों? क्या केवल एक ही दिन तर्पण से पितृगण तृप्त हो जाते हैं? क्या है इस दिन का रहस्य? आइए मैं आज आपको सुनाती हूँ इस दिव्य व्रत की प्राचीन कथा। उससे पहले आपको बता दूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर कथा का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे चैनल पर श्री जगन्नाथ जी की कथा सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें रोज एक अध्याय डाला जाता है, तो आप वो कथाएं भी अवश्य सुने। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और भक्ति की राह पर आगे बढ़ेंगे। अब सुनिए आषाढ़ अमावस्या व्रत की कथा। बहुत पुरानी बात है, पृथ्वी पर एक नगर था प्राचीनपुर। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दोनों ही अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, परोपकारी और भक्त हृदय थे। उनके जीवन में धन की कमी थी पर श्रद्धा की नहीं। हर अमावस्या को दोनों नदी तट पर जाते, स्नान करते, पितरों के लिए तर्पण करते, पिंडदान करते और यदि संभव हो तो दान भी करते थे। एक वर्ष वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। आषाढ़ मास की अमावस्या आई। आसमान में काले घनघोर बादल छाए, तेज बारिश हो रही थी। सारी सड़कें कीचड़ से भर गई। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, स्वामी, इस वर्ष तो नदी जाना कठिन है, मार्ग दलदल बन चुका है। पर ब्राह्मण बोले, प्रिय, चाहे जैसे भी हो, मैं इस पुण्य अवसर को नहीं छोड़ सकता। यदि आज तर्पण ना किया तो पितृगण रुष्ट हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। दोनों भीगते भीगते ठंडी हवाओं सहते हुए नदी तट पर पहुंचे। नदी में स्नान किया, तर्पण किया, पिंडदान किया और वहीं बैठे एक वृद्ध तपस्वी को तिल, अन्न, वस्त्र और जल दान कर दिया। वृद्ध संत मुस्कुराए और कहा, वत्स, तुम्हारे ये तप अनंत हैं। तुम्हारे इस श्रद्धा से देवलोक भी कांप उठा है। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। विष्णु भगवान प्रकट हुए, आकाश ज्योतिर्मय हो उठा। उन्होंने कहा कि आज से जो भी आषाढ़ अमावस्या को तुम्हारे समान श्रद्धा से व्रत, तर्पण और दान करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे, पितृगण प्रसन्न होंगे, दरिद्रता मिटेगी, सौभाग्य, पुत्र, सुख, धन और मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे घर लक्ष्मी का वास होगा, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तुम्हारा नाम युगों तक रहेगा। कथा सुनकर देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की और धरती धन्य हो गई। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, सच्चा संकल्प, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हमेशा फल देता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कोई भी भक्त तर्पण, स्नान और दान करता है तो न केवल उसके पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि उसका जीवन भी सुख, शांति और सफलता से भर जाता है। पितृदोष दूर होता है, वंश वृद्धि होती है, ग्रह कलेश समाप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, इस आषाढ़ अमावस्या पर आप भी प्रभु विष्णु और अपने पितरों की कृपा पाने का प्रयास करें। नदी या तीर्थ में स्नान करें, तिल, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा दान करें और अपने पितरों को प्रेम से तर्पण दें, क्योंकि जब पूर्वज तृप्त होते हैं तभी जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति आती है। पितृ देवो भव, यह वाक्य केवल शब्द नहीं, जीवन का सत्य है। तो आइए इस अमावस्या पर सब मिलकर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम पितृभ्यो नमः। हरे कृष्णा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और सभी के साथ इस कथा को शेयर करें।